अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन वीज़ा रिजेक्शन से डरते हैं? पुराने तरीके और पुरानी पॉलिसियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ममालिक के बारे में बताऊंगा जिनका वीज़ा रेशो इस वक्त 100% के करीब है, और इनमें से एक मुल्क तो ऐसा है जिसका वीज़ा आपको सिर्फ 3 घंटे में मिल सकता है। आप देख रहे हैं वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप बग़ैर वीज़ा के वहां जा सकते हैं और 60 दिन तक वहां रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरियों के लिए अब ई वीज़ा का सिस्टम इतना आसान हो गया है कि आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें और 5 से 7 दिन में वीज़ा आपके ईमेल में हासिल होगा। तो आप बज़रिए ईमेल ये वीज़ा 5 से 7 दिन में हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड के ई वीज़ा को आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, आपने अपने आप को, अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाना होगा थाई ई वीज़ा ऑफिशियल पोर्टल पे। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। उसको चेक करने के लिए आप अपने नेशनैलिटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो आपकी मौजूदा लोकेशन है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश और ढाका आपको अपनी लोकेशन वगैरह जो है उसको सेट करनी पड़ेगी, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो आपको जो आपका पासपोर्ट का बायो पेज है और जो रीसेंट फ़ोटो है और कंफर्म्ड राउंड टिकट जो है वो आपको प्रोवाइड करना होगी। पासपोर्ट का बायो पेज मीन जिस पेज पे आपकी फ़ोटो होती है, आपका डाटा होता है, नाम, सारा पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें होती हैं वो। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो 10,000 जो थाई करेंसी है उनमें आपके पास 10,000 की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर आप अकेले अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में अप्रॉक्सीमेट 87,000 के करीब बनता है, और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 29,000 अप्रॉक्सीमेट। और जब आपका ये वीज़ा फिफ्थ स्टेप पे वीज़ा अप्रूवल होता है, और जब ये आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप उस ई वीज़ा को प्रिंट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल में या किसी भी जो है पीएनजी में या जेपीजी में, किसी भी फाइल में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर जो है वो सिर्फ ये फ़ोन में दिखाना एक्सेप्टेबल नहीं होता। नॉर्मली जो है हार्ड कॉपी पे, यानी वीज़ा ई वीज़ा आपका प्रिंट होना चाहिए जब आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे वियतनाम है। 2026 में वियतनाम एशियाई मुल्कों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ $25 में आप 90 डेज़ का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि इनका रिजेक्शन रेट ना होने के बराबर है। वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको वियतनाम ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट का विज़िट करना होगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें से आपकी फ़ोटोग्राफ 4x6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपने ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्लासेस आप पहनते हैं तो आपको इसको रिमूव करके वो फ़ोटो जो आप कैप्चर करवाएंगे वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। और इसके अलावा जो हाई क्वालिटी स्कैन होना चाहिए आपके पासपोर्ट का बायो पेज का, और ये सिर्फ
जेपीजी में और जेपीईजी में फॉर्मेट में, इन दो फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा, पीडीएफ वगैरह में एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड के साथ, और दूसरा आपका पासपोर्ट का बायो पेज जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड स्टेप पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसा कि आपका नाम, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो नाम है वो आपके पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। एग्जैक्ट जो पासपोर्ट पे नाम है वही आपने लिखना है। इसके अलावा आपने अपनी एंट्री डेट, जो आप जिस डेट का इरादा रखते हैं जाने का, वो आपको एंट्री डेट आपने वहाँ मेंशन करनी है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ आपने मेंशन करनी है वो अपने एग्जैक्ट जो है एंट्री पोर्ट मेंशन करनी है। तो ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, यानी आप जिस एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जैसा कि वियतनाम में नोई बॉय एयरपोर्ट है, तो अगर वहाँ पर आप लैंड करें तो वो आपको जो है पासपोर्ट वो मेंशन एयरपोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जो वियतनाम ऑफिशियली वीज़ा वेबसाइट है। सेकंड पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फ़ोटो और आपका पासपोर्ट का बायो पेज। थर्ड स्टेप पे आपको डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें से पासपोर्ट के मुताबिक आपका नाम और आपकी एंट्री डेट जो आप जिस डेट का इरादा रखते हैं, और एग्जैक्ट जो है एंट्री पोर्ट जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे वो। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होगा उसमें अगर आप सिंगल एंट्री चाहते हैं तो आपको $25 पे करना होंगे। ठीक है, अगर आप मल्टीपल एंट्री चाहते हैं तो आपको $50 पे करना होंगे। फिफ्थ स्टेप जो है, आपको 3 से 5 बिजनेस डेज जो हैं वो इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आप ये पीडीएफ जो है स्टेटस पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा मुल्क जिसकी हम बात करेंगे वो मलेशिया है। मलेशिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, जबकि पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है जो 48 आवर्स में प्रोसेस हो रहा है। सिर्फ 48 घंटों में आपका जो ई वीज़ा है वो प्रोसेस हो रहा है। मलेशिया का ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको मलेशिया की ई वीज़ा वेबसाइट पे को विज़िट करना होगा, लेकिन मलेशिया के लिए एक MDAC एक कार्ड है, ये ज़रूरी है हर जो है ट्रैवलर के लिए। ठीक है, यानी मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड MDAC ये लाजमी है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको मलेशिया ई वीज़ा वेबसाइट को विज़िट करना होगा। फर्स्ट स्टेप ये आपने कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप पे आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, सोशल विज़िट, टूरिज़म या जो भी आपका है, या मल्टीपल एंट्री, तो वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। और थर्ड स्टेप पे आपको अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो जो है और अपने पासपोर्ट का बायो पेज, और इसके अलावा थर्ड चीज़ जो है वो आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो आपकी कंट्री में है, आपका आईडी कार्ड जो भी है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। यानी थर्ड स्टेप पे आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी, फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट का बायो पेज, और थर्ड आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आईडी कार्ड वगैरह आपको अपलोड करना होगा। अच्छा, फोर्थ स्टेप जो है वो MDAC, वो आपको 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पहुँचने से पहले आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये कार्ड लाजम हासिल करना होगा। इसके लिए आपको MDAC ऑनलाइन इसको अप्लाई करना होगा, इसको कंप्लीट लाजम करना है। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पहुँचने से पहले। ठीक है, जब आप इरादा रखते हैं जाने का तो इसको ऑनलाइन आप MDAC जो है उसको आपने उसमें पूरी डिटेल कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ स्टेप जो है उसमें आप अपने वीज़ा का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लॉगिन वगैरह और करना होगा, और ये नॉर्मली जो है ये अप्रूवल हो जाती है 48 आवर्स में हो जाती है वीज़ा की अप्रूवल, नॉर्मली इतने टाइम में हो जाती है। श्रीलंका
अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो श्रीलंका से बेहतर कोई नहीं है। इनका सिस्टम इतना तेज़ है कि आप ETA अप्लाई करते हैं और अक्सर 24 आवर्स में आपको मंजूरी मिल जाती है। श्रीलंका का ETA अप्लाई करने के लिए ये वैसे फास्टेस्ट अप्रूवल मेथड है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराइजेशन। ये क्विक सिस्टम है जो साउथ एशियंस के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसको ETA को अप्लाई करने के लिए आपने श्रीलंका की ETA पोर्टल का विज़िट करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी होगी, आपको वो फिल करना पड़ेगा, जिसमें से पासपोर्ट नंबर, अराइवल डेट वगैरह वगैरह चंद ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको वहाँ फिल करनी होगी उस फॉर्म को। तो ये नॉर्मल सा बेसिक सा होता है। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप पे आपने $50 पे करने हैं और ये 30 डेज़ का वीज़ा होगा और डबल एंट्री होगी। ठीक है, ये डबल एंट्री वीज़ा होगा 30 डेज़ का, जिसकी फ़ीस $50 है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो एक्नॉलेजमेंट है, जिसमें आप एक ETA रेफरेंस नंबर जो है फ़ौरन आप रिसीव करेंगे। अच्छा, फिफ्थ जो स्टेप है उस पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कोलंबो एयरपोर्ट पे वो ETA अप्रूवल प्रिंट आउट जो है वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, जो वो रेफरेंस नंबर जो आप पहले रिसीव करेंगे उसका ETA का अप्रूवल प्रिंट आउट आपको वहाँ दिखाना होगा, एक चीज़। दूसरा, रिटर्न टिकट दिखानी होगी। और थर्ड जो है वो प्रूफ ऑफ फंड वो दिखाने होंगे, यानी बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपको जो है कोलंबो एयरपोर्ट पे ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स जो है उनको दिखाने होंगे, जिसमें ETA अप्रूवल प्रिंट आउट, रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ फंड, ये चीज़ें। ठीक है, आखिर में बात करेंगे अज़रबैजान की। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प्स कम हैं तो अज़रबैजान का वीज़ा ज़रूर लगवाएं। इनका आसान वीज़ा सिस्टम आपको सिर्फ 3 घंटे में अर्जेंट वीज़ा देता है। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बेहतरीन मुल्क है। अच्छा, जो अज़रबैजान है ना, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, आपके अगर पासपोर्ट पे ये वीज़ा स्टैम्प है तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि आपका यूरोप का वीज़ा इजीली लग जाए। तो ये गेटवे है एक यूरोप के लिए। बहरहाल, इसको वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनका जो सबसे अर्जेंट और आसान जो ऑप्शन है ना वीज़ा अप्लाई करने का, वो आसान वीज़ा है। ठीक है, जो आप चंद घंटों में वीज़ा को आप हासिल कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपने आसान वीज़ा पोर्टल पे जाना है। उसके अलावा आपने सेकंड स्टेप पे कंट्री को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अपने पासपोर्ट के मुताबिक, इंडियन है, पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड $20 है फ़ीस, और अर्जेंट जो है वो $51 है। इसके अलावा थर्ड स्टेप पे आपको पर्सनल जो डेटा उसको अपलोड करना होगा, जिसमें से अपने पासपोर्ट का जो इन्फो पेज है या बायो पेज है उसको आपको अपलोड करना होगा। फोर्थ स्टेप पे आपको पेमेंट को कंप्लीट करना होगा, जो इंटरनेशनल डेब्ट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं। जैसे आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करने को, उसके अकॉर्डिंग जो फ़ीस है वो $50 या $51 वो आपको पे करनी होगी। और फिफ्थ जो स्टेप है उस पर जो ई वीज़ा है वो आपकी मेल पे रिसीव हो जाएगा PDF की शक्ल में। तो आपने इसको ट्रैवल से पहले प्रिंट कर लेना है। वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकता है। हर तरह की असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आप वीडियो से और प्रोसेस से टाइमली अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों से शेयर करें।